अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में जितना भी पैसा मार्केट में घूम रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में नोटों के रूप में वजूद में है ही नहीं, वो तो सिर्फ बैंकों के कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखे हुए कुछ डिजिटल नंबर्स है। बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी है बैंक। बैंक कभी भी सिर्फ अपने पास रखी नकदी के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि वो जब भी किसी को कर्ज देता है तो वो बाजार में पैसे का एक नया फ्लो पैदा कर देता है और इसी क्रेडिट यानी कर्ज के जाल में फंसाया जाता है आम आदमी को। इस खेल को बिल्कुल सटीक नंबर्स के साथ समझो। मान लो आपने बैंक में 10,000 रुपए कैश जमा किए। अब बैंकिंग सिस्टम के नियम के अनुसार बैंक के इस पैसे का एक छोटा हिस्सा, मान लेते हैं 10% यानी 1,000 रुपए, बैंक अपने पास रिजर्व में रखता है और बाकी का 9,000 रुपए वो किसी दूसरे इंसान को लोन पे दे देता है। अब असली खेल देखिए, आपके बैंक अकाउंट में अभी भी डिजिटल नंबर्स में 10,000 रुपए का बैंक बैलेंस दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस आदमी ने लोन लिया उसके अकाउंट में भी 9,000 रुपए आ चुके हैं और वो भी उसे बाजार में खर्च कर रहा है। यानी आपके उसी 10,000 रुपए के कैश के भरोसे बैंक ने बाजार में कुल 19,000 रुपए की डिजिटल परचेसिंग पावर खड़ी कर दी, बिना कोई नया फिजिकल नोट छापे। बैंक ने सिर्फ एक कर्ज बनाकर बाजार में 9,000 रुपए का नया बहाव पैदा कर दिया। अब इसी क्रेडिट के बहाव को आपकी जेब तक कैसे मोड़ा जाता है, इसके लिए दो सबसे बड़े टूल्स बनाए गए हैं, क्रेडिट कार्ड और EMI। जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो आप वो पैसा आज खर्च कर रहे होते हैं जो आपने अभी तक कमाया भी नहीं। कंपनियां और बैंक अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई इंसान 50,000 रुपए का एक फोन एक बार में नगद नहीं खरीद सकता तो उसे सिर्फ 2,500 रुपए महीने का EMI ऑप्शन दे दो। हमारा दिमाग 50,000 रुपए को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन 2,500 रुपए उसे छोटा और आसान लगता है। नतीजा, आप अनजाने में अगले 2 साल के लिए उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो और आपकी आने वाली सैलरी का एक तय हिस्सा पहले से उनके नाम बुक हो जाता है। यानी कर्ज बाजार का वो रास्ता है जो आपके भविष्य की कमाई को आज ही खींच लेता है। अगर आप भी पैसे के इन दिलचस्प नियमों को समझना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।